नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें आजकल एक ही चीज़ पे पॉलिटिक्स चल रही है, हिजाब पे। जो भी पॉलिटिकल लीडर आपको दिखेगा सिर्फ हिजाब के ऊपर वो अपनी बात रख रहे हैं। एक पॉलिटिक्स जैसी लग रही है कि हिजाब के ऊपर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैयद तनवीर जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत शुक्रिया सर, हम जानना चाहेंगे जो एक पॉलिटिक्स आजकल चल रही है हिजाब पे, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं सर? क्योंकि एक तो एक प्रोपोगंडा हो रहा है, एक पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि इंडिया तो आज़ाद है, डेमोक्रेसी। जब आज तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमें कि आज तक किसी कास्ट को या किसी को बोला गया कि आप किसी के रिलीजन में हम नहीं इंटरफेयर करते हैं या कुछ। हिजाब के ऊपर एक पॉलिटिक्स जैसी हो रही है, इसके बारे में सर क्या बताना चाहते हैं आप? अगर हम बात करें हिजाब की तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस पे बात की जानी चाहिए। जो भी हुआ कल तक जितना हुआ हम उस पे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कल दिन में जो हुआ है कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम जो टीचर थी, वुमेन थी, वो औरत थी, उसने हिजाब और बुर्का पहना हुआ था। तो कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कॉलेज का जो सिस्टम था, उन्होंने उसको रोका। उसको कहा कि आप ये हिजाब निकाल दो, बुर्का निकाल दो। और उसने बीच सड़क में लोगों के सामने उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसको टारगेट किया गया और उसने हिजाब निकाला। मतलब ये हुआ कि उसका जो पर्दा था, उसकी जो इज़्ज़त थी, उसकी जो डिग्निटी थी, उसको उन्होंने उतारवाया। और उतारवाया किस सिस्टम में? वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी की सरकार है, पूरे मुल्क में बीजेपी की हुकूमत इस वक्त है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इस बात पे बिल्कुल चुप हैं। अभी तक उनका कोई ट्वीट, कोई कंडमनिंग वो जो है, हमें इशारा भी नहीं मिला कि उनको कोई लगता है कि जो है मुसलमानों के साथ वो जाती हो रही है। वो बात कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट बात कर रही है, उनकी पार्टी बात कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना हमारा साथ है, क्योंकि हम मुसलमान इस वक्त हैं, 70 साल से यहाँ पे रह रहे थे हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ों से पहले भी रह रहे थे। हमारी औरतें, हमारी बहनें बुर्का हिजाब पहनती थी। कोई अंग्रेज़ ने हमें नहीं बोला कि आप बुर्का उतारो तब हमारे किसी दफ्तर में आओ। और 70 साल तक किसी हुकूमत ने नहीं बोला। ये पहली हुकूमत है जिसके दौर में मुसलमान औरतों को उनकी इज़्ज़त उनसे छीनी जाती है, उनका पर्दा छीना जाता है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसका जो प्रेम्बल है, सबसे पहले ये बात आती है कि लिबर्टी ऑफ थाट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड जो है रिलीजन है, उस पर आपको कोई मतलब आज़ादी है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, कोई फोर्स नहीं कर सकता है। इतनी इंतहा पसंदी, इतना जुल्म और ज़्यादती हो रही है कि हम इसको कंडेम करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन एक बात है, पर्दा जो है औरत का गहना है, उसकी इज़्ज़त है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम मज़हब की जो औरतें हैं, जो बेटियां हैं, जो बहनें, जो भी माँ बहनों वाले हैं, वो चाहते हैं, हर एक इंसान, हर मर्द चाहता है, हर लड़का चाहता है कि उसकी माँ, हर भाई चाहता है कि उसकी बहन की इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, उसका पर्दा किया जाए। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन का जो है वो जिस्म वो फरोश करे या उसका नंगा किया जाए, उसके कपड़े उतारे जाएँ। ये पहले सबसे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ से हमारा दीन कहता है, कुरान में जितनी भी बातें हैं वो फ़र्ज़ हैं, दैट मीन्स ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम, कि आपने उसको फॉलो करना ही करना है। वो अलग बात है कि रह सकती है, गलती से हो जाती है, उसके लिए माफ़ी भी है। गॉड इज़ वो फॉरगेट है, फॉरगिवनेस देता है, माफ़ी देता है। लेकिन पर्दा कुरान में सूरह नूर के अंदर 24वीं आयत है, उसमें साफ जिक्र है कि लड़की को, सारा पूरा कुरान तो इसी अहकाम से भरा हुआ है, लेकिन ये खुसूसन उस आयत में आया कि लड़की को पर्दा करना चाहिए। अपनी जो नज़रें, और मर्दों के लिए भी हुक्म है कि अपनी निगाहें नीचे करें जब कोई लड़की को देखे, लेकिन औरतों के लिए जो पर्दे का हुक्म खुसूसन आया है। तो आप कहते हैं कि कुरान में ये बात है कि नहीं, ये ऑब्लिगेटरी है, इसको हम मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? जब कुरान कहता है तो फ़र्ज़ है, अब कोई ना करे, देयर इज़ नो कंपल्शन। इसमें कुरान ये भी कहता है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, देयर इज़ नो कंपल्शन इन इस्लाम। इस्लाम में ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं, कोई फॉलो करता है, कोई प्रैक्टिस करता है तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका हिसाब होगा। ऋग्वेद के अंदर ये बीजेपी जो हिंदुत्व की जो बात करती है, हिंदुत्व इनकी कोई पॉलिटिकल जो इनका फेलियर हुआ है पूरे मुल्क में, इन्होंने डेवलपमेंट की बुनियाद पर आज तक कोई काम नहीं दिखा सकते। जहाँ भी इन्होंने इलेक्शन किए, उन्होंने मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, बीफ के ऊपर, जिस भी मसले के ऊपर, मतलब जहाँ पे हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती, उसको तबाह करने की कोशिश की है बीजेपी की सरकार ने। और इसके साथ और भी कुछ मुद्दे जुड़े हैं, जैसे शिवसेना ने जम्मू में आकर प्रोटेस्ट किया, या हिजाब या किताब क्या मानी है इसके, बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया, इसके क्या मानी है। जब किताब हमें हुक्म देती है कि आपने पर्दा करना है, तो उसको उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दूसरी मैं ये बात कहूँ कि ऋग्वेदा के अंदर बुक नंबर 8 हाइमन उसका है, मतलब जो है उसका जो चैप्टर है, और उसकी वर्स है 20। ऋग्वेद में साफ लिखा है कि औरत को हुक्म हुआ है कि आप पर्दा कीजिए।
अब ना ये कुरान को मानेंगे, ना ये ऋग्वेद को मानेंगे, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानेंगे। ये पता नहीं किस दूसरे मज़हब भी, इनका कोई मज़हब ही नहीं है, किसकी दलाली करते हैं, किसके लिए काम करते हैं। ना तो हिंदुत्व में है, मतलब जो हिंदुज़म है, जो सनातन धर्म जो है उसमें साफ़ है, ऋग्वेदा तो ही सनातन धर्म है, वही तो असली मज़हब है। हिंदुत्व इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल रिलीजन बनाया है, ये कोई मज़हब नहीं है। हम देखते हैं, सदियों से हम देखते आए, हमारी हिंदू बहनें भी हैं, पर्दा करती हैं, इज़्ज़त वाले कपड़े लगाती हैं। अब किसी ने अडॉप्ट किया होगा फॉरेन वेस्टर्न कल्चर, वो मुसलमानों के अंदर भी कुछ चंद है, मगर हिंदू के अंदर भी, जैसे कंगना रनावत है, वो ऐसे बयान देती रहती है और उसके ऊपर कभी मैंने जिस्म पे पर्दा नहीं देखा, चलो उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ये पर्दा उठाना और कहना मज़हब में नहीं, जब ऋग्वेद में है, जब कुरान में है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिबर्टी ऑफ रिलीजन है, तो ज़ाती क्यों। इसके साथ मैं और एक बात करता हूँ, मैं एज ए मुसलमान मेरे अंदर गैरत आती है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, सिख की बेटी हो, या हमारी बहन हो, ईसाई की बहन हो या बेटी हो, जिस भी हमारी बहनें सब हैं, हम जब किसी को पर्दे में देखते हैं हमें फ़ख्र होता है, और जिसको पर्दे में नहीं देखते हमें थोड़ा शर्म आती है उसके साथ बात करने में, ये सच बात है। और जो इसको उछालने की, कोई भी किसी मुसलमान लड़की से, किसी हिंदू लड़की से ये कहे, क्योंकि वो हिंदुत्व अलग मज़हब है, मैंने पहले कहा पॉलिटिकल रिलीजन है, वो सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चाहें कि हमारी बहनों के जिस्म से ऊपर वो पर्दा उठाएं, तो इसके लिए हम पूरे तैयार हैं। हम जिस रास्ते से भी ये आएंगे उस रास्ते में इनसे टकराएंगे और इनसे लड़ेंगे, और अपनी बहनों की, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, उनकी हिफाजत करेंगे, और जिस माद पर आना पड़े, जिस मंजिल पे आना पड़े, जिस रास्ते पे आना पड़े, इसके खिलाफ आएंगे। ये इस नफ़रत को दबाएंगे इंशाल्लाह। चाहे पूरे मुल्क के अंदर ये नफ़रत जो फैल रही है, ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो ये एक रिलीजियस डिवीज़न पैदा करने चाहते हैं ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, और नफ़रत को उबालना चाहते हैं और मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं, ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। मुल्क को बदनाम करना, मुल्क को तोड़ना, मुल्क के अंदर नफ़रत का ये बीज बोना, ये व्यापार करना, ये बीजेपी और आरएसएस और उनका है जो बजरंग दल, उनका ये एजेंडा है। क्योंकि उन्होंने सामने आके कहा या हिजाब या किताब, इसके क्या मानी है। और हमारी संस्कृति में जो झांसी की जो रानी थी, मैं मिसाल पेश करना चाहता हूँ, मैंने उसको जो फिल्मों ड्रामों में मैंने देखा, या तो वो ड्रामे झूठ बनाते हैं, और हमने तारीख में पढ़ा भी है कि वो जब लड़ती थी तो उसके ऊपर उसका जो चेहरा है वो किसी ने नहीं देखा है, वो क्या था, निकाब ही तो था। या उसके ऊपर जो जिस वक्त रावण ने, आज का रावण कौन है, सबसे पहला मेरा सवाल बीजेपी से है और उन लोगों से, आज इस वक्त का रावण कौन है। राम जी तो हम सब मानते हैं, उनका जो है बड़ा योगदान रहा है हिंदुस्तान की इस हिस्ट्री में, हिंदुज़म में अच्छे काम किए हैं, पीसफुल, वो क्षत्रिय थे जिनको फाइटर कहा जाता था, फाइटर। और रावण जो था वो ब्राह्मण उस कम्युनिटी से था, लेकिन आखिर में जीत राम जी की हुई है। और उन्होंने उस वक़्त एक बंदूदारा, एक औरत का नाम था, उसने कहा कि मैं एक मैदान में जा रही थी जहाँ लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसने कहा कि उसने खुदा से कहा कि मैं कैसे जाऊँ, बगैर ना मेरे सर पे ऊपर पर्दा है और ना मेरे पाँव में कोई जूता वगैरह है, तो मैं कैसे जाऊं। तो खुदा से कहा कि कोई नहीं, ताकत क्यों नहीं आती, कोई अजाब क्यों नहीं आता इन जो लोगों के जो हमारे साथ लड़ते हैं। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान का जो कल्चर था वो इस बुनियाद पर होना चाहिए था, जो सीताराम जी ने बनाया था, या हमारी झांसी की रानी थी, और उसकी बुनियाद पर चलना चाहिए, ना कि किसी और वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर मज़हब को बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स है, ये आप मानते हैं? क्योंकि आप मतलब इतने टाइम से 70 साल लगभग हो चुके हैं, जब 70 साल में ऐसा नहीं हुआ, ये तो एक पॉलिटिकल ट्रेंड है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो तो आपको जाहिर से दिखता है कि आगे यूपी इलेक्शन है और बीजेपी को वहाँ लगता है कि उनकी हार हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने काम ग्राउंड पे कोई किया क्यों नहीं किया। नाम बदलने से तो मैं भी, अगर मैं इस वक्त एक आम आदमी हूँ, एक आम हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं भी 100 शहरों के नाम बदल दूँ, उससे मैं कोई मुल्क का तरक्की, मुल्क का काम करने वाला हूँ। काम ज़मीन पे होना चाहिए ना। वो कोई सियासी एक मुद्दे बनाते हैं, जब इनको लगता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, लोग इनको वोट नहीं देंगे, तो चलो भड़का दो, हिंदू मुसलमान करा दो और अपना वोट ले लो और कुर्सी पर बैठो। लेकिन कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा? अब क्या आपकी डिमांड रहेगी? मेरी डिमांड रहेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन्स को, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, चाहे उसमें रिलीजन जितने भी आते हैं, सबको लिबर्टी ऑफ रिलीजन है, उनको वो आज़ादी दी जाए। और उनको जो बहनें हमारी अपने ऊपर पर्दा करती हैं, मुसलमान हैं, वो जो हिजाब लगाती हैं, उनको इजाज़त नहीं, उनको वो चलने दिया जाए। इजाज़त में सरकार कोई इसमें मालिक नहीं बनती है। इंडिया जो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चलता है। किसी के बाप का, वो कहते हैं ना, हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो हकीकत है कि ये सब का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, ईसाई का भी है, सिख का भी है। और ये सियासत को ख़त्म किया जाए जो नफ़रत की बुनियाद पे चलाई जा रही है। तो ये मेरी उनकी एक
सुप्रीम कोर्ट यानी जो यहाँ का जो अदल और इंसाफ है उनसे और हिंदुस्तान की आम जनता से, जो हिंदू भी है मुसलमान भी है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है हिंदूज़ की है, और जो कुछ लोग जो हैं पीसफुल हैं, बड़े ब्रदरहुड चलाने वाले हैं और प्यार मोहब्बत बांटने वाले हैं, ना कि नफरत बांटने वाले, वो इस पे बात करें और इनसे कहें कि आप ज़रा अपने कदम पीछे हटाएं, आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आलमी सतह पर हमने देखते हैं, हम ट्वीट्स देखते हैं लोगों के हिंदुस्तान के बारे में जो क्या क्या बोले जा रहे हैं लोग ट्वीट्स के अंदर, और वो करवाती है बीजेपी, क्योंकि इनकी हुकूमत है, ये इसको रोक सकते हैं लेकिन नहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि इनको अपना वोट बैंक है, और करवाते भी यही हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबल अगर एक स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल, कोई बच्चा किसी का हादसा होता है, कुछ होता है तो या कोई एब्सेंट होता है कोई टीचर, तो किसको पूछते हैं? स्कूल के प्रिंसिपल को पूछते हैं। मुल्क में कोई हालात ख़राब हो जाएंगे तो जिम्मेदारी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठ रहे हैं यहाँ से जो मौजूदा सरकार हैं उसके ऊपर। मेरी भी रिक्वेस्ट जो मौजूदा सरकार है उससे रहेगी कि आप देखें, क्योंकि कोई भी रिलीजन हो, किसी रिलीजन में ऐसा नहीं होता है कि हम बेपर्दा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो कि हम बेपर्दा हो। जो कोई रिलीजन होता है अपने अपने रिलीजन के, अपने किसी रिलीजन में ये नहीं कहा जाता कि आप पर्दा नहीं करो। कहीं ना कहीं ये गलत है, इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए। और जितने भी ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो एक अपनी पब्लिसिटी, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, चाहे हम पूरे इंडिया की बात करें, हम हर जगह पे आज हिजाब पे इतनी पॉलिटिक्स की जा रही है, इतनी पॉलिटिक्स की जा रही है। पोजीशन हो अपोजिशन, सिर्फ एक पॉलिटिक्स ही हमें दिख रही है, बाकी इससे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। एक हिसाब से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है पब्लिक। अब क्या वहाँ पे हुआ, क्या सच्चाई है, वहाँ की रियल ग्राउंड लेवल क्या है, क्योंकि हम वहाँ पे तो थे नहीं, इतना हमें पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन जो वीडियोज़ में दिखाया गया वो काफ़ी गलत दिखाया गया, क्योंकि कोई भी रिलीजन हो वो हमें ये नहीं सिखाता कि आप बेपर्दे के हिसाब से रहो, कोई भी रिलीजन हो। मेरी रिक्वेस्ट जो मौजूदा सरकार है उससे रहेगी कि आप इस मैटर को देखें। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।